नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो बहुत से लोगों का डाउट्स था और जिसके रिगार्डिंग क्वेरीज मुझे बहुत ज्यादा आई थी कि शुक्र पर्वत पर अगर मोल बन रहा है तो जिंदगी पर कैसे इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यह बहुत से लोगों का क्वेश्चंस था। हालांकि इस सब्जेक्ट पर मैं बहुत वीडियोस कर चुका हूं, लेकिन बहुत से लोगों का डाउट्स क्लियर नहीं हुआ और बहुत ज्यादा लोग टेंशन में हैं। तो बिल्कुल भी चिंता में मत रहिए, आज के बाद चिंता नहीं होनी आपको, ये कंफर्म है, एकदम चिंता नहीं होनी। चिंता एकदम छोड़ दीजिए या हमें दे दीजिए। मैं आज जो आपको जानकारी दूंगा ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों में फैला दें, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यह जानकारी बहुत सही साबित हो सकती है। बहुत जगह अगर आपको डराया गया हो, परेशान किया गया हो, आप इसको लेके काफी नर्वस हो रहे हो कि मेरे शुक्र पर तो मोल बन गया, मेरे जिंदगी पर तो ये घटनाएं घट जाएंगी, ये साइड इफेक्ट आ जाएंगी, अगर इन सारी चीजों को लेके आप बहुत टेंशन में हैं तो बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से ना, हां इसका साइड इफेक्ट है, मैं मानता हूं इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन भौतिक आराम से इसका उपाय किया जा सकता। तो आज के वीडियो में उपाय के साथ चर्चा करेंगे, तो खुश हो जाइए, मस्त रहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानिए शुक्र पर्वत होता कहां पर है। सबसे पहला तो यह चीज है कि आपका शुक्र पर्वत आपके हाथ पर होता कहां है। तो देखिए, अगर आपके एक्टिव पाम पर मोल बनता है, इट मींस कि अगर आपके राइट पाम पर मोल बनता है, तो जैसा देखिए इस पिक में आपको दिख रहा होगा, यह होता है शुक्र पर्वत। ठीक है। अब सेकेंड वन अगर हम चर्चा करें तो मोल कैसा होता है, तो मेरे समझ से मैं इसको 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूं। पहला जो आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देगा, दूसरा जो नॉर्मल साइड इफेक्ट देगा, तीसरा जो साइड इफेक्ट ही नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। तो तीनों ही कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझ लेना और खुश हो जाना है। क्योंकि देखिए, आपकी खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। दुखी मत रहिए किसी भी चीज से, जिंदगी में दुखी मत रहिए। क्या होता है ना, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं इससे, और मैं तो आपको कॉन्फिडेंस देने का काम कर रहा हूं और एकदम ऐसा उपाय दूंगा ना जिसको बहुत लोग बहुत आराम से कर भी पाएंगे और जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। कहने के लिए तो हजारों उपाय हैं, लेकिन ये जो उपाय मैं दूंगा ये देखा हुआ उपाय है। पहले कंडीशंस को हम समझ लेते हैं कि कैसी कैसी कंडीशंस आपके हथेली पर बनती है। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि अगर आपका शुक्र उच्च स्तरीय हो, अगर आपका शुक्र उच्च स्तरीय हो, इट मींस कि एकदम गद्देदार अवस्था में, उभार लिए हुए कंडीशन में हो, तो समझना कि उस पर अगर मोल बनता है तो उतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो पहले उसी शुक्र की हम बात कर लेते हैं। जैसा इस पिक में आपको दिख रहा होगा, यह बहुत ही उभार लिया हुआ शुक्र है और इस पर एक ब्लैक डॉट बन गया, मोल बन गया। कहीं पर भी इस क्षेत्र में जहां अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं पर भी यह बन जाए, कहीं पर भी, तो अब इसके क्या साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर आ सकते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो शुक्र पर मोल बनता है तो आप 30 साल की जिंदगी में, ये चीज तो आप समझ ही लो, 30 इयर्स तक की जिंदगी में आपके जिंदगी पर कोई परेशानी आ सकती है। रिगार्डिंग शुक्र क्या देता है आपको, समझिएगा। लग्जरी लाइफ का सुख देता है, सामाजिक सुख देता है, दाम्पत्य जीवन का सुख देता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार बनाता है। 100 में पहचाने जा सकते हो आप, 100 में पहचाने जा सकते हो, ये तो कंफर्म है। तो अगर शुक्र पे मोल बन गया तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर ये इंपैक्ट करेगा जिसके रिगार्डिंग शुक्र आपके जिंदगी पर फल दे रही है। तो क्या इंपैक्ट कर सकता है? उच्च स्तरीय शुक्र हो आपका, एकदम ब्रॉड हो, उस पर मोल बन जाए, जैसा इस पिक में आपको दिख रहा होगा। ये क्या करेगा आपके जिंदगी पर, समझिएगा। हो सकता है कि आपकी विवाह विलंब से हो, वो डिपेंड करता है और भी प्लैनेट्स के कंडीशंस पर, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। हो सकता है आपका विवाह विलंब से हो, पहला। सेकेंड वन, कुछ गुप्त परेशानी दे सकता है। तीसरा, आपकी सामाजिक अवहेलना किसी ना किसी प्रकार की दे सकता है, या आप किसी वजह से चिंता में रह सकते हो और वो वजह हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आप टेंशन में रहो, और उसके रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं अवहेलना भी झेलनी पड़ सकती है, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से कहो। मानसिक रूप से कहने का मतलब है किसी पर आपने ट्रस्ट किया, उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ लिया, आपकी लापरवाही ज्यादा हो गई जिंदगी पर, आपको कोई गुप्त परेशानी हो गई। तो ये कुछ साइड इफेक्ट उच्च स्तरीय शुक्र पे आते हैं। अब डिपेंड करता है मोल कैसा होना चाहिए, ये एक बड़ा टॉपिक है। लोग बता तो देते हैं कि आपके शुक्र पे मोल बन गया, आपकी जिंदगी तो बड़ी खराब हो गई, लेकिन ये कहां बताते हैं कि मोल कैसा होना चाहिए।
यह बताना भी तो जरूरी है ना कि आपके शुक्र पर मोल कैसा होना चाहिए। तो एकदम डार्क होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, उसमें रेडिस नहीं होने चाहिए। अगर रेडिस होती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर नहीं आते, ये कंफर्म है। और उच्च स्तरीय शुक्र पर अगर पिन टाइप का मोड़ रहे हैं जैसा इस पिक में, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आते। खुश रहो, एकदम मस्त रहो, एकदम टेंशन छोड़ दो, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए जी, तो ये हो गई उच्च स्तरीय शुक्र की बात। लास्ट में उपाय का चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहिए। अब मध्यम स्तरीय शुक्र की हम बात कर ले। अगर किसी का शुक्र मध्यम स्तरीय है, मान लिया जाए थोड़ा दबा हुआ है, मध्यम स्तरीय दिख रहा है, कम प्रेस हो रहा है, इट मींस कि अगर आपको किसी के भी प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखना है तो उसको प्रेस करो। जैसे प्रेस करोगे ना, उसमें गद्देदार अवस्था जितनी ज्यादा फील होगी उतनी बढ़िया स्थिति में वो है। तो कम प्रेस हो रहा है, मध्यम स्तरीय है, तो इस आधार पर अगर मोल बन जाए, इफेक्टिव मोल बन जाए, ब्लैक मोल बन जाए, एकदम चमकदार मोल बन जाए, दिखने वाला मोल बन जाए, तो वो क्या करता है? निसंदेह आपकी जिंदगी पर 30वें साल की आयु तक कोई ना कोई सामाजिक अवहेलना, किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सामाजिक अवहेलना, रिगार्डिंग वैवाहिक जीवन को लेके, या तीसरा अगर हम बात कर ले तो कोई ना कोई गुप्त परेशानी, ये तो आपको देगा, ये देगा। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पर देगा, ये भी तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, ये भी तो आपको कहीं ना कहीं जानना है कि किस लेवल पर देगा। एक होता है कि देगा, एक होता है किस लेवल पर देगा। मान लो कि किसी ने आपको कहा कि आपको फीवर होगा, लेकिन यह नहीं कहा कि कितने डिग्री का होगा। 101 डिग्री को भी हम फीवर ही कहते हैं, और 102 को भी हम फीवर ही कहते हैं, 104 को भी हम फीवर ही कहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा प्रभावी आपके जिंदगी पर है, किसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं आपके लाइफ पर। तो इसके लिए कुछ और भी कंडीशंस होते हैं। अगर मैं कुछ नॉमिनल चर्चा कर लूं, तो अगर आपकी भाग्य रेखा अच्छी हुई, बृहस्पति की कंडीशन अच्छी हुई, चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हुई, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नॉर्मल बिगाड़ेगी, फिर जिंदगी ठीक रहेगी। अब नॉर्मल की अगर हम बात कर ले, तो बहुत ऐसी अतली मैंने देखी है जिसके हाथ पर मोल था, लेकिन 30वें साल की आयु तक उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आए, थोड़े दिन टेंशन में रहे, 4-5 महीने टेंशन में रहे, फिर जिंदगी ठीक हो गई। अब ज्यादा खराबी कहां पर होता है, यह एक समझने का विषय है। अगर आपकी बृहस्पति प्रभावित हो जाए, आपकी चंद्रमा प्रभावित हो जाए, भाग्य रेखा में अच्छी अवस्था ना बनी हो, तो समझना आप तो प्रभावित हो गए, एकदम कंफर्म हो गए। लेकिन यहां पर से चिंता मत करना, क्योंकि आज की वीडियो से मैं आपको उपाय भी दूंगा जो 100% एकदम प्रभावी रहेगा आपके जिंदगी पर। लिख के ले लो मेरे से, कंफर्म। तो ये तो हो गई मध्यम स्तरीय शुक्र की बात। अब बात करते हैं निम्न स्तरीय शुक्र की। अरे मेरे भैया, जिसकी निम्न स्तरीय शुक्र है उसके जिंदगी पर तो ऐसे बहुत तकलीफ आनी है। मोल रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है, उनके जिंदगी पर तो वो सुस्त रहेंगे, सामाजिक अवहेलना रहेगी, वैवाहिक जीवन में कला कचकच बनी रहेगी, साथ ही साथ कुछ करने जाएंगे तो वो उतना चार्मिंग नहीं रहेगा, इनको इनका यश नहीं मिलेगा इनके कार्य का। तो ये चीजें तो उनके जिंदगी पर नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं, एकदम निम्न स्तरीय शुक्र के। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी पर ऐसे अवस्थाओं वाले, अगर उस पर मोल बन जाए तो ईश्वर का जब मारी लगना है तो फिर तो लगना है, फिर तो साइड इफेक्ट ज्यादा ही आएंगे आपके जिंदगी पर, क्योंकि ऑलरेडी वो साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं। तो यहां पर से डरना नहीं है, यहां पर से पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या पता आपके अतली पावर भी क्या कंडीशंस बने और कितने अच्छे कंडीशंस बने, बस इस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये 3 अवस्थाएं मेरे समझ से होती हैं। और निम्न स्तरीय शुक्र की मैं बात कर लूं तो बहुत चपटा रहेगा, बहुत चपटा रहेगा, एकदम उसमें जान नहीं रहेगा, उस पर मोल बन जाना। तो ये 3 चीजें आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको उपाय का चर्चा करता हूं। देखिए, कहने के लिए तो हजारों उपाय हैं, बहुत उपाय हैं कहने के लिए, लेकिन मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं ट्रस्ट करता हूं जो बेसिकली आपके जिंदगी पर फायदा करेगा जिस उपाय से। 2 ही उपाय मैं आपको दूंगा, 2 ही उपाय दूंगा। इस चीज को डिनाई मत करना, जिंदगी पर करके देखना, मजा नहीं आए तो फिर देखना, करके देखना, डिनाई मत करना, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूं उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट आपके जिंदगी पर देखने को मिले हैं, या फिर मैंने देखा है लोगों की जिंदगी पर। तो सबसे पहला, किसी भी प्रकार के मोल को दूर करने के लिए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, महादेव की आराधना करनी चाहिए। अगर उनकी कृपा आपके जिंदगी पर हो गई, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कहां जाएगा मोल पता भी नहीं चलना। बस उनकी कृपा हो जाए, 1 साल जल चढ़ा लो, 1 साल जल चढ़ा लो, इस पिक के अनुसार 1 साल जल चढ़ा लो, भोले बाबा का जल चढ़ा लो, मतलब मजा आ जाना है आपको, एकदम मजा आ जाना है। ये मोल गया कहां जाएगा पता भी नहीं चलना, एकदम इसके साइड इफेक्ट नहीं रहने आपके जिंदगी पर। और भी बहुत फायदे हैं इसके, और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज आप समझ लिए, पहली चीज आप समझ गए।
अब सेकेंड उपाय का अगर मैं चर्चा करूं, देखो शुक्र क्या देता है? सामाजिक अवहेलना, वैल्यू मान सम्मान में कमी। ऑब्वियसली अगर आपको सामाजिक अवहेलना होगी तो वैल्यू मान सम्मान में आपके कमी आएगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बृहस्पति देव की आराधना करो, बृहस्पति देव की आराधना करो। फल की चिंता किए बिना करो, बस करो। फल की चिंता किए बिना करो, बस करो। बहुत से लोग मेरे पास आते बोलते हैं गुरुजी मैं करता हूं लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आप फल क्यों देख रहे हो? आप उनको कम से कम दिल से तो करो। दिल से करोगे तो जिंदगी ठीक हो जानी है आपकी। बृहस्पति देव की आराधना करिए, उनका पूजा करिए, जिंदगी ऐसे भी ठीक रहेगी। अवहेलना जो होनी है मोल के अकॉर्डिंगली वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये घरेलू उपाय मैंने आपको दिया, बहुत इफेक्टिव उपाय मैंने आपको दिया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और जितना हो सके फैला दीजिए। और मुझे फेसबुक पर जरूर फॉलो करिए। एस्ट्रो अमन जी मेरा फेसबुक पेज है, इस पर आप जरूर फॉलो करें मुझे। बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं, जल्दी जल्दी आप वहां पर लाइक्स बढ़ाइए तो मैं वहां लाइव आऊंगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग पामिस्ट्री, और एकदम एग्जैक्टली आंसर करूंगा आपको। आपके क्वेश्चंस इतने सही तरीके से आंसर किए जाएंगे कि आपको डाउट्स नहीं रहने आपके। तो कृपया करके उसको फॉलो करिए, इस वीडियो को जितना हो सके आप फैला दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। चलिए जी, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।